Assalamu alaikum everyone and welcome back to the Linguistic Channel. It's going to be a very short video about how can you improve your English. ठीक है, एक बहुत छोटी सी एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि आप कैसे अपनी अंग्रेज़ी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको बहुत सारे लोगों ने ये मशवरे दिए होंगे कि वॉच इंग्लिश मूवीज़, वॉच इंग्लिश सॉन्ग्स, लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स and all, right? देखें, it's all useless. Not really useless, मतलब आप उससे सीखेंगे तो ज़रूर, थोड़ा सा ही सही, लेकिन सीखेंगे। लेकिन आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, उसका सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज़ स्पीकिंग, प्रैक्टिसिंग, दैट्स इट। You are only going to learn a language by speaking it. देखें, ये चार चीज़ें जो हैं आपस में एक साथ जुड़ी हैं, ठीक है? वो क्या है? Listen to speak and read to write. ठीक है, ये चार चीज़ें। मतलब जैसा आप सुनते हैं वैसा ही आप बोलते हैं, और जैसा आप पढ़ते हैं, रीड करते हैं, वैसा ही आप लिखते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन अब बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखें, व्हेन यू वर अ चाइल्ड, आप जब एक बच्चे थे, आपकी मदर टंग जो भी है, उर्दू, हिंदी, पश्तो, सराइकी, सिंधी, बलोची, जो भी है आपकी मदर टंग, आपको वो कैसे आई? चलो उर्दू की तो या फिर जो भी हमारी जो नेशनल लैंग्वेजेस होती है, जैसे कि पाकिस्तान की उर्दू है, इंडिया की हिंदी है, और भी दूसरे कंट्रीज़ की है, तो आप अपनी जो नेशनल लैंग्वेज होती है उसको तो पढ़ते ही हो, ठीक है, उसको तो थोड़ी बहुत चलो ग्रामर पढ़ ही लेते हो। लेकिन जब आप बात करते हो अपनी मदर लैंग्वेज की, जो मदर टंग, जैसे कि बलोची है, अब मैं बलोची सीखने जाऊँगा तो इट्स गोइंग टू टेक मी अ लॉट ऑफ ईयर्स, ठीक है। लेकिन एक बलोच बच्चा जो होगा वो 3 साल 4 साल की उम्र में इज़ गोइंग टू स्पीक फ्लोलेस बलोची। वो कैसे? उसने ग्रामर तो नहीं पढ़ी, उसने बलोची मूवीज़ तो नहीं देखी, उसने बलोची किताबें तो नहीं पढ़ी, बट उसने बलोची सुनी। हम सब जब बच्चे थे, जब हमारा जो फर्स्ट वर्ड था, या मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हैव द फर्स्ट वर्ड, एंड दैट वर्ड इज़, एक मिनट ज़रा मैं थोड़ा काम कर लूँ, ओके, यस। हाँ, तो हाँ, जो हम छोटे बच्चे थे तो हमें पता लगा कि भाई, मतलब हमें पता नहीं था कि व्हाट इज़ माँ, मदर कौन होती है, ठीक है। लेकिन हमारा जो फर्स्ट वर्ड था, स्टिल इट वाज माँ, अम्मी, मम्मा, अम्मा, व्हाटएवर यू से, राइट। टूटा फूटा ही था, लेकिन था वो माँ से रिलेटेड। और अच्छा, इत्तेफाक की बात ये थी कि हमने बिल्कुल सही बंदे को ही माँ बोला। अच्छा, लोग बड़े खुश होते हैं कि देखो माँ को फ़ौरन पहचान गया। ओ भाई मेरे, इट्स वेरी कॉमन सेंस। असल में उस बच्चे को क्या सीन है, वो देख ही माँ को रहा है, उसकी माँ उसको गोद में उठा के बोली, ओ मम्मी का बेटा एंड थिंग्स लाइक दैट। तो अब उसको जो उसने वर्ड सुना रिपीटेडली सुना, तो उसके मुंह से पहला वर्ड निकला ही माँ। अच्छा, उसको नहीं पता कि माँ क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मदर, या जो भी उसका रुतबा है, ठीक है, बच्चे को नहीं पता, लेकिन फिर भी वो माँ को ही माँ बोल रहा है। अगर उसकी खाला उसको बोले कि मामा का बेटा, तो वो खाला को माँ बोलेगा, ना कि वो खाला को खाला बोले, ठीक है, क्योंकि बच्चों को इतनी समझ नहीं होती। और हमारे यहाँ के लोग इस बात को बहुत रिगार्ड करते हैं कि भाई नहीं, सीन ये है वो है, तो इस तरह का सीन है, समझ रहे हैं? तो यू ओनली लर्न टू स्पीक बाय लिसनिंग। अच्छा, अब आप अपनी लैंग्वेजेस की बात करते हैं। अगर हम कराची की बात करें तो वी हैव गॉट डिफरेंट काइंड्स ऑफ उर्दू, ठीक है। मतलब नॉर्थ कराची की अलग उर्दू है, औरंगी टाउन की अलग उर्दू है, नासिबाद की अलग उर्दू है, गोलीमार की अलग उर्दू है। मतलब यू विल फाइंड वैरायटी ऑफ उर्दू। अब उर्दू तो एक ही ज़बान है। अब ये व्हाट द हेल इज़ दैट, लाइक यू नो, उधर की अलग, मतलब जितने भी इलाके सबकी अलग है। तो भाई इट्स अलग, इट्स डिफरेंट। क्यों? क्योंकि क्योंकि वहाँ पे के लोग दूसरी तरह से बोलने वाले हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी की उर्दू बहुत साफ़ है तो इसकी वजह ये नहीं कि उसका मुंह साफ़ है या कुछ भी है, इसकी वजह ये है कि उसने सुनी साफ़ उर्दू है, ठीक है। अगर किसी की इंग्लिश बहुत साफ़ है
तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग, बट उसने इंग्लिश साफ सुनी है। अगर आपकी बलोची लैंग्वेज साफ़ है या जो भी साफ़ है, राइट, तो वो बेसिकली इसका मतलब यही है कि भाई इट्स बिकॉज ऑफ व्हाट यू लिसन। उसी तरह से रीडिंग है। अब रीडिंग में क्या है, जैसे कि आप अगर कोई रीड करते हैं इंग्लिश का ऐसे, और आप बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर रीड करते हैं, तो यू विल फाइंड ह्यूज डिफरेंस इन योर वोकैबुलरीज दैट यू यूज़ वाइल राइटिंग देन अदर नॉर्मल पीपल। मतलब कि आप उसको आपकी जो क्या कहते हैं राइटिंग की वोकैबुलरी होगी वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी दूसरे बंदों से। क्यों? क्योंकि यू रीड, राइट, बिकॉज यू रीड। इफ़ यू डू नॉट रीड, आपकी वोकैबुलरी नॉर्मल होगी, एंड दैट्स नॉट रॉन्ग। मतलब आई एम वेरी ओके विद क्योंकि इंग्लिश इज़ ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, साथ साथ एक और बात बता चलूँ, कुछ लोग होते हैं बड़े डिफरेंट डिफिकल्ट वर्ड यूज़ करते हैं और दे ट्राई टू इम्प्रेस अदर्स एंड ऑल। ठीक है, इट्स गुड, बट इंग्लिश इज़ नॉट अ लैंग्वेज टू इम्प्रेस अदर्स। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी ज़ुबान जो होती है वो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज होती है, अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, नॉट अ लैंग्वेज टू इम्प्रेस। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा एक स्टूपिड कॉन्सेप्ट है कि इंग्लिश बोलने वाले से बंदे बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं, और फिर जब वो ख़ास तौर पे जो वो बहुत ज़्यादा एक यूनिक वोकैबुलरी यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं एंड अगर मैं बोलूँ कि इट वाज प्लीज टू मेक एन एक्वेंटेंस, अब लॉट ऑफ पीपल विल लाइक एक्वेंटेंस, ये क्या बोला सर ने? तो देखो, इट्स कीप इट ईजी। मतलब लोगों को समझ में आना चाहिए ना आप असल में कर क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो। ठीक है, तो व्हाट माई थिंग इज़ कि भाई कीप इट ईजी, एंड if you want to learn to speak English, you need to speak and listen. That's it. मतलब अब जब सुनने का मतलब ये नहीं है कि you are listening to this only. सुनने का मतलब ये है कि you are actually talking, communicating to anyone. तो if you have any sort of confusion with this, right, आपने सबसे पहले क्या करना है, need to find a partner to speak with. And if you don't, that's another problem, right? So it's going to be difficult for you, but you need to have someone to speak with, जिससे आप सुने, हम कलाम हो, communicate करें, and this is the only way like going to improve your spoken English. और अगर आपने अपनी writing skills को improve करना है तो you need to learn. So that's all for today. It was pleased to make acquaintance with you. अच्छा, अब क्या? It was nice to meet you. Let's keep it easy and understandable. So see you in my next video. Allah Hafiz.